Hello everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of mine named The Ashwini Classes. Okay, today we will move further in our geography class. हम लोग geography भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बोला था, जो लास्ट टॉपिक था that we will discuss once again, ताकि जो भी शंका हो, जो भी दुविधा हो, whatever the doubts that may have been remained, वो इस क्लास में क्लियर हो जाए. ओके, वो फिर से मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ. अच्छा, आपने जो भी अभी फिगर बोर्ड पे देखा है, मतलब ना तो एक पॉइंट ज्यादा ना तो एक पॉइंट कोई भी पॉइंट कम, ये बताया गया है. कल जो है मतलब पिछले क्लास में जो भी ये डिस्कस किया गया था इस टॉपिक को, उसमें एक भी पॉइंट ना तो इससे कम था ना इससे ज्यादा था. ओके, ठीक. लेकिन इस क्लास को यहाँ पे पहुंचने से पहले मैंने कुछ और पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, जैसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स मैंने डिस्कस किए थे. हाँ, मैंने ये बोला भी था, आज मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे ये टॉपिक समाप्त होगा, परहैप्स नहीं, आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद जो अगला क्लास होगा दैट विल बी फुल्ली डेडिकेटेड टू व्हाट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, जो भी अगला क्लास है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पे ही मतलब उसका टॉपिक को कवर किया जाएगा. मतलब व्हाट आर द डेफिनेशन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में भी इंपॉर्टेंट है कुछ. ठीक है, तो व्हाट आर द डेफिनेशंस, ठीक है, व्हाट आर द एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है, ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. थोड़ा मैं फंस रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट. ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट. तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ लैटिट्यूड्स के बारे में. उससे पहले थोड़ा सा रोटेशन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अर्थ का रोटेशन है उसके कारण ग्रेविटी पे क्या असर पड़ता है. तो वहां पे क्या हमने देखा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या था, प्ले था. ठीक है, रोल प्ले कर रहा था. ओके, तो जितना ज्यादा, क्योंकि एट द सेंटर अर्थ इज रिवॉल्विंग यानी रोटेटिंग विथ हायर स्पीड्स देन एट पोल्स. तो जाहिर सी बात है, जितने स्पीड से हम घुमाएंगे किसी चीज को तो उतना ज्यादा फोर्स उस पर लगेगा. ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग में बांध के अगर किसी स्टोन को रोटेट करते हैं तो जितनी स्पीड से हम रोटेट करते हैं उतना फोर्स जो है वो स्टोन पे आपका लगेगा. ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट वाज ओवर देयर. ठीक, अब आ जाते हैं लैटिट्यूड्स की बात. हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री यानी 0 डिग्री से जो भी जो लाइन पास करती है अर्थ के, इमेजिनरी लाइन कह लो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर. दैट इज नोन एज इक्वेटर. 23.5 डिग्री से जो मतलब लाइन क्रॉस करती है, हमारे अर्थ को काटती है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो क्या हो गया, हमारा नाम क्या था उसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड 23.5 डिग्री साउथ जो था, ओके, दैट 23.5 डिग्री साउथ जो है वो पॉइंट से जो भी मतलब लैटिट्यूड पास करती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, उसके बाद ये तो था ही पता, 66.5 डिग्री पे क्या हो गया, आर्कटिक सर्कल, एंड 66.5 डिग्री पे क्या हो गया, अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ. ओके, चलो, इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, एक और पॉइंट, व्हाट इज द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस. ठीक है, अर्थ का एक्सिस का टिल्ट क्या है. तो मैंने वहां पे भी बताया था कि कुछ ऐसा मतलब पॉइंट जो कि डाउटफुल होता है कि अर्थ इज व्हाट, टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द एक्लिप्टिक प्लेन. ओके, 66.5 डिग्री टू द एक्लिप्टिक प्लेन. मैंने दोबारा इसको रिपीट किया है, 66.5 डिग्री टू द एक्लिप्टिक प्लेन. देखो कैसे, ये अर्थ है हमारा. ठीक, तो ये अच्छा एक्लिप्टिक प्लेन, क्यों एक्लिप्टिक प्लेन. अच्छा, वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जस्ट अभी आ रहा हूं उस पे, ऑर्बिट का भी कॉन्सेप्ट दिया था. व्हाट इज ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या है, द पाथ इन विच एनी या अर्थ या एनी सेलेस्टियल बॉडी, द पाथ इन विच अर्थ और एनी प्लैनेट और एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द व्हाट, सन और एनी प्लैनेट और एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी. ठीक है, यानी कि जो भी पाथ में कोई प्लैनेट मूव करता है, अगर किसी प्लैनेट के क्रॉस मतलब या फिर किसी सन के अराउंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो पृथ्वी है हमारी, दैट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द व्हाट, जो अर्थ है हमारी, दैट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ. ओके, ये देखो जो सन हमारी रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों ओर, वो उसका पाथ कैसा, ऐसा सर्कुलर तो नहीं है ना, पाथ कैसा है, इलिप्टिकल एलिप्स है ये. तो प्लेन क्या होगा मेरा, एक्लिप्टिक प्लेन होगा. ठीक है, इसलिए प्लेन भी हमारा क्या होगा, एक्लिप्टिकल प्लेन. तो चलो, अब मूविंग बैक ऑन द पॉइंट वी वर डिस्कसिंग कि जो पृथ्वी हमारी है, ये जैसे इसका एक्सिस हो गया. ठीक, तो वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारी क्या करती है पृथ्वी,
रोटेट करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा, एक मिनट, कुछ ज्यादा ही ये हो गया, ठीक है, ये है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या हो गया, पहला ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑर्थ एक्सिस कर लो सबसे अच्छा, ऑर्थ एक्सिस, ओके। अच्छा, ये तो हमारा ऑर्थ एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हमारा क्या हो गया, रोटेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेन है, दिस प्लेन, अच्छा यही ना, इसी ऑर्बिट में ना, मतलब जो है पृथ्वी इसी पाथ में ना ऑर्बिट मतलब मूव कर, रिवॉल्व कर रही है सन के। तो ये जो प्लेन है हमारा, ये क्या आ गया, एक्लिप्टिक प्लेन। तो इस एक्लिप्टिक प्लेन से जो पृथ्वी की एक्सिस जो है उसका इंक्लिनेशन क्या है, 66.5 डिग्री, ओके। सो माइंड इट। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बाकी लोग को डाउट भी हो रहा है कि अरे हम लोगों ने पढ़ा 23.5 डिग्री, बट 23.5 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री? 23.5 डिग्री इज द इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द इक्लिप्टिक प्लेन। यानी कि ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये जो हमारा है, ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री, ओके। तो अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल 23.5 डिग्री। तो वहां पे मेंशन जरूर कीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द इक्लिप्टिक प्लेन, इक्लिप्टिक, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो होपिंग कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो स्नैप लेना है तो ले लो आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और इस चीज को फिर से देख लेते हैं, ताकि जितने भी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है ना क्योंकि जो डे टू डे आपका वेरिएबिलिटी ऑफ सीजन, जैसे आप अगर एटमॉस्फेयर पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, इन सभी चीजों का कॉन्सेप्ट वहां पे यूटिलाइज होगा, ठीक है। वेदर, एटमॉस्फेयर में जैसे वेदर पढ़े, ठीक है, ओशिनोग्राफ पढ़े, वहां पे भी ये इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत काम आएंगे ही। तो दिस थिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ज्योग्राफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत आसानी होगी, ओके। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग मोर एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसे लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बट आई एम डिस्कसिंग इट once again so that whatever the doubts जो भी आपके मन में रह गए हैं वो आज क्लियर हो जाए, ठीक। चलो, तो एट दिस पोजीशन जो मार्च 21 है, 21 मार्च है, वो पृथ्वी जो है सूरज के एकदम सीध में रहती है, खास करके इसका इक्वेटर पॉइंट पे, जो सीध मतलब जो इक्वेटर पॉइंट है। तो सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पे रहेगा। इस टाइप से देखो, अगर मान लो हमारा ये सन है, क्योंकि यहाँ पे मतलब 2D बनाया हुआ है ना, तो ये सन है और ये मान लो पृथ्वी है। तो ये जैसे अभी यहाँ पे हमारा कहाँ पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा है, ठीक है, ओवरहेड सन। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट इक्वेटर पे होगा, ओके, इक्वेटर पर होगा सन का रेज डायरेक्टली ओवरहेड जो होगा, इट विल ओवरहेड अक्रॉस नॉट इक्वेटर। अच्छा, एक चीज और, मान लो कि अगर ये अर्थ रिवॉल्व नहीं कर रही होती, ठीक, तो क्या होता है? तो ये जो इसका आंसर हम सबसे लास्ट में देंगे, क्योंकि इसका आंसर आपका इसी डिस्कशन में निहित है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या हो गया, हमारा सन जो है, और उसका आंसर इस पे भी रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है। ये दोनों जो सन का पोजीशन है उससे, सन इज क्या, ओवरहेड, ये मतलब क्या, इक्वेटर पे ओवरहेड है, ठीक है। सन जो है डायरेक्टली कहां पे फोकस, मतलब उसका रेज फोकस हो रहा है इक्वेटर पे। तो जब बीच में मान लो कि सन एकदम किसी भी पृथ्वी के एकदम बीच में उसका जो है सन का पोजीशन है, तो जितना मतलब इक्वल पार्ट्स जो है क्या होगा में सन का, क्या सन से एलिमिनेटेड होगा, इक्वली पार्ट्स जो है वो आपका क्या होगा, जो डार्कनेस रहेगा, ठीक है। तो इक्वल दिन और रात होगा। अच्छा, इक्वल दिन और रात होगा, इससे यहाँ पे एक टर्म है इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स मतलब जनरली हम लोग जो भी बुक में देखते हैं इक्वल डे एंड नाइट, एक्चुअली यही है मतलब, ठीक है, होता भी यही है, लेकिन देयर इज सम डिफरेंस। इक्विनॉक्स इसका एग्जैक्ट मतलब होता है इक्वल नाइट,
ठीक है। तो अब इक्वल नाइट है तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं इक्वल डे एंड नाइट, बट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ व्हाट इक्विनॉक्स इज इक्वल नाइट। क्यों? अब देखो इक्विनॉक्स जो है वो हमारा लैटिन वर्ड से बना है, ठीक है। इक्विनॉक्स हमारा एक लैटिन वर्ड से बना है, दो लैटिन वर्ड से, ठीक है। इक्विनॉक्स हमारा दो लैटिन वर्ड से बना है, पहला एक्वस एंड दूसरा नॉक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है इक्वल और नॉक्स मीन्स होता है सॉरी हाँ नॉक्स मीन्स होता है नाइट। ओके, तो इक्विनॉक्स मतलब क्या हो गया? इक्वल नाइट। तो इन जनरली इन बुक और जो भी हो जहां भी हो हम लोग जनरली क्या फाइंड करते हैं? इक्विनॉक्स मींस इक्वल डे नाइट, बट एग्जैक्ट मीनिंग वो इक्वल नाइट। ओके, तो चूंकि इक्वल नाइट है तो डे भी इक्वल होगा। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर रिवोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द मतलब हमेशा जो है पृथ्वी के मतलब क्या होगा, पृथ्वी पर हमेशा दिन जो है दिन और रात बराबर ही होंगे, क्योंकि सन हमेशा इक्वेटर पे ही फोकस ओवरहेड रहेगा, इक्वेटर पे ही इसकी सारे मतलब इक्वेटर के सीध में रहेगा सन, ठीक है, एकदम इक्वेटर के सीध में सन रहेगा। तो हमेशा क्या होगा? दिन और रात बराबर होगा, ठीक है। हर एक एरिया में जितना भी पार्ट है उसमें दिन और रात क्या होगा? रात्रि बराबर होंगे, ठीक। अच्छा, ये जो टिल्ट है, टिल्ट हो गया, उसके बाद ये जो आपका रिवॉल्यूशन हो गया और रोटेशन, ये तीनों मिलकर जो है एक सीजन जो है लाते हैं। जो पृथ्वी अर्थ का जो सीजन है, ये तीनों चीज जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हाट इन ब्रिंगिंग द डिफरेंट सीजन्स इन द ऑन द अर्थ, ठीक है। तो रोटेशन, रिवॉल्यूशन प्लस अर्थ टिल्ट, व्हाट अर्थ एक्सिस जो है वो जो टिल्ट है, ठीक है, ये तीनों मिलकर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीजन जो लाने में, डिफरेंट सीजन जो भी है अर्थ पे। तो अब आप बोलोगे कि मैंने बोला मतलब कि जैसा कि बताया था इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, उसमें सीजन का बात था तो वहां था चेंज इन सीजन, ठीक है, चेंज वेरिएबिलिटी इन सीजन, ठीक है। तो रेवोल्यूशन का ही इफेक्ट है। अगर रेवोल्यूशन नहीं होगा, मैंने कहा तीनों मिलकर लाते हैं क्योंकि तीनों का रोल प्ले होता है, टिल्ट का भी रोल प्ले होता है। अगर टिल्ट नहीं रहता तो क्या होता, ठीक। और रोटेशन भी हो रहा है अपनी जगह पे, उसका भी डे एंड नाइट हो रहा है, उससे भी तो सीजन मतलब गर्मी और ठंडक का ये होता है। दिन में बहुत ज्यादा गर्म होता है, रात थोड़ा कम, ये तो टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट चेंज ऑफ सीजन, ठीक है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इक्विनॉक्स समझ गए हम लोग क्या था, हमारा इक्वल नाइट, ठीक है, इक्वल नाइट। तो ऐसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल डे एंड नाइट, ठीक। चलो, तो अब आ जाते हैं इक्वेटर। जब सन हमारा 21 मार्च को अच्छा, सन हमारा मतलब जो ये पृथ्वी हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो ये बोर्ड पे ऐसा है, जनरली वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करेगा। ऊपर अगर नॉर्थ है तो ईस्ट हमारा इधर हो गया, नहीं हुआ? ये देखो मैं अभी खड़ा हूं, ठीक है, और मेरा ये क्या हो गया? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो हमारा ईस्ट इधर हो गया और वेस्ट इधर हो गया, ठीक है। चलो, आई थिंक सो यू हैव गॉट इट। तो ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट क्या हो गया हमारा? देखो ऐसे भी जैसे ऐसे समझ लो, जैसे इंडिया है, ठीक। तो ये हमारा तो ये हमारा क्या था? साउथ, ऊपर नॉर्थ। अच्छा, इधर क्या हो गया मेरा? वेस्ट, और इधर क्या था? ईस्ट। ऐसे समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो अब देखो ये वेस्ट, साउथ, ईस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर हमारा क्या हो रहा है? पृथ्वी हमारी मूव कर रही है। देखो यहाँ पे मैंने बताया भी था, फिर से यहाँ पे सेव दे देता हूँ, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर गया। तो अभी इस पोजीशन पे हमारी जब पृथ्वी है, जो कि अराउंड मार्च 21 को होता है। अच्छा, आप ये मत समझना जो डेट है मार्च 21 दैट विल बी एग्जैक्ट ऑन मार्च, इक्विनॉक्स विल हैपन एग्जैक्टली ऑन मार्च 21 ओनली। क्योंकि देखो ऐसा इसलिए नहीं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो रिवॉल्व करती है, वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए 365 एंड 1/4 डेज भी लेती है, जिसके कारण जो है लीप ईयर हर एक चौथे साल में लीप ईयर हो जाता है। एक डे एक्स्ट्रा लेते हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4 क्या हो जाता है? 1 डे हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐड करते हैं हर एक चौथे साल, क्योंकि 1/4 को हम लोग कैलेंडर पे शो नहीं कर सकते, ओके। तो अब सोचो, मान लो इस साल अगर 21 मार्च को हुआ तो क्या होगा? धीरे धीरे शिफ्ट होगा। 21 मार्च है तो 1 क्वार्टर डे भी तो है, 1 क्वार्टर डे यानी कि थोड़ा दिन बाद फिर 21, तो अगले जैसे चौथे साल में क्या हो जाएगा? ये मूव हो जाएगा अराउंड 22। इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये एक मतलब इसको मान लो कि ऐसा मत समझना कि ये फिक्स्ड है, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरिएबल अप टू सम
मतलब समझे, मतलब एक आध दिन आप आगे पीछे कर लो, ठीक है। तो इसको एक ये नियम मानना है, लेकिन इन जनरल हम लोग यही मानते हैं क्योंकि एक रेफरेंस लेना है ना हम लोग को किसी भी चीज में। तो एट 21st ऑफ मार्च हमारा क्या होता है उस दिन, सन जो है इट इज ओवर हेड एट व्हाट, इक्वेटर पे रहता है। इक्वेटर पे है, मान लो यहाँ पे सन है, ये इक्वेटर पे डायरेक्टली ओवरहेड पड़ रहा है, ये हमारा सन है, ठीक है। तो ये यहां से यहां जो भी इसका पड़ेगा रेस, ठीक है, जो भी रेस पड़ेगा ये पूरा एग्जैक्टली हाफ क्या हो जाएगा हमारा, जितना ये मतलब ये कवर करेगा, इधर क्या हो गया एलिमिनेटेड हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं अभी, तत्काल समझाने के लिए मैंने सन को यहाँ रखा है। तो इतना हाफ हमारा उजाला हो जाएगा, इधर अंधकार हो जाएगा। और देखो ये एग्जैक्ट होगा, ठीक है। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ मतलब ये आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आपका इक्वेटर, फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये फिर आपका क्या है अंटार्कटिक सर्कल। इन सभी को क्या है एकदम हाफ से, इन सभी के क्या है एकदम हाफ से क्या होगा पास होगा हमारा, क्या जो एक्सिस है, एक्सिस तो हाफ से ही पास होगा। मतलब इसका पोजीशन ऐसा है कि जो सन का रे पड़ रहा है वो एग्जैक्टली वो एकदम हाफ, मतलब जो है पृथ्वी के एकदम बीचों बीच को जो है आधा को क्या कर रहा है रोशन कर रहा है और आधा को नहीं कर रहा, ठीक है। सब में आधा ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है सन जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ अच्छा उसके पहले उसके बाद तो सन यहाँ आएगा, वेस्ट टू ईस्ट है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां मैंने लिखा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप समझ लो, ठीक है। सन जब यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो आप देखो ये जो पार्ट है पृथ्वी का, ये हिस्सा खास करके ये वाला पार्ट जो है ये भी तो इल्यूमिनेटेड है ना, ये वाला पार्ट जो कि एग्जैक्ट हाफ से थोड़ा आपका इधर है ना। दिस पार्ट इज ऑल्सो बीइंग एलिमिनेटेड बाय व्हाट सन, जो कि यहां पे नहीं हो रहा। और यहां पे क्या है ये पार्ट हमारा क्या है एलिमिनेटेड है। अगर एक्सिस टिल्ट, जो टिल्ट है एक्सिस से देखें तो ये आधा पार्ट जो है से थोड़ा सा ज्यादा आपका इधर क्या है एलिमिनेटेड बाय सन है, और यहाँ पे आधा पार्ट से थोड़ा सा ज्यादा क्या है अंधकार में है, ठीक है, डिड यू गेट इट। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, जब इक्वेटर पे होगा तो क्या होगा एग्जैक्टली जो है जो टिल्ट है, टिल्ट ऑफ जो एक्सिस ऑफ अर्थ है जो टिल्टेड है, ठीक है। तो वो जो इंक्लिनेशन, प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन है वो क्या है हमारा एग्जैक्टली एट द मिड वे पे पास कर रहा है, जहां से मतलब वो एकदम जो एलिमिनेटेड कर रहा है वो एग्जैक्टली हाफ पार्ट को जो है एलिमिनेट कर रहा है। हाफ पार्ट इन द सेंस व्हाट, with respect to these all latitudes I am talking about what, with respect to all the latitudes कर लो, ठीक है। हर एक डिग्री पे एक एक लैटिट्यूड्स होता है। हम लोग अपने मतलब मैप पे कंसीडर करने के लिए, मैप को अच्छे से समझना, मतलब किसी चीज को अच्छे से लोकेट करने के लिए मैप पे हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई लाइन या कोई ऐसा पृथ्वी पे है नहीं, दीज ऑल आर व्हाट इमेजिनरी लाइंस वी हैव कंसीडर्ड फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया इक्वल डे एंड नाइट होगा, इक्विनॉक्स इसलिए बोलेंगे। और इस समय सीजन क्या होता है स्प्रिंग सीजन होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ओके। क्या बोल सकते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। फिर जब हम सन हमारी रिवॉल्व करते करते धीरे धीरे यहाँ आती है इस पोजीशन पे ऑनवर्ड 21 जून, 21 जून को आता है, तो क्या होता है कि अब देखो जो सन का रे है डायरेक्टली ओवर शिफ्ट हो जाता है, कहां से कहां इक्वेटर से, पहले यहाँ पे कहां था इक्वेटर पे पड़ रहा था, ये शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग ऑफ सन्स रेज, नॉट सन, शिफ्टिंग ऑफ सन्स रेज, कहां से इक्वेटर से कहां शिफ्ट हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ सन्स रेज। अच्छा, इससे एक छोटा सा स्टोरी आ गया। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो एक डॉक्टर थे, आई वोंट टेल हिज नेम, वो एक्चुअली आयुर्वेद के ही थे सर, या मेरा होम्योपैथ के होंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट है ना उत्तरायण और दक्षिणायन का, सूर्य उत्तरायण हो गया, सवेरे हम लोग ऊपर थे बोले, तो उन्होंने बोला कि अरे आप प्रिपरेशन करें, आपको ही नहीं पता है सूरज मूव नहीं करता है, पृथ्वी घूमती है। जिस डेट मैं उन्हें क्या बताऊं कि कॉन्सेप्ट उत्तरायण और दक्षिणायन का दूसरा चीज है, ठीक है, आपको नहीं पता कोपर्निकस बोला है ये, तो मैंने चलो ठीक है, चलो ये उत्तरायण दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट यहाँ वही चीज है, दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक थिंग्स। तो वहां पे ये नहीं कहा गया है कि सन जो है मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन सन शिफ्ट हो रही है
वो हम लोग को अपीयर होता है सन शिफ्ट हो रही है, तो सन का रेज जो है वो शिफ्ट हो रहा है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, चलो ठीक है। हाँ, हमारे किसी मतलब बुक्स में, मतलब जो भी रिलीजियस बुक्स है, किसी में भी ये मेंशन नहीं है कि जो है पृथ्वी ही जो है स्टिल है, सन मूव करिए, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। बहुत पहले हमारा जो है बता दिया गया था हम लोगों के इसमें कि जो है सन ही जो है स्टिल है। चलो आगे चलते हैं। तो ये सन का जो रे था दैट इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम व्हाट इक्वेटर टू व्हाट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है। तो हमें क्या लगता है, जैसे जैसे जो है यहाँ से स्प्रिंग से हम लोग समर सीजन में आते हैं, जून में आप देखते होंगे सूरज जहाँ से उगता है, अगर सवेरे उगते होंगे तो, अगर लेट से उगते होंगे तो यू वोंट सी दिस थिंग्स, ओके। तो जहाँ से सूरज सनराइज होता है आप देखना उसका प्लेस धीरे 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 शिफ्ट होते 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 ये लास्ट प्लेस है, यहाँ तक ही आएगा, इसके बाद फिर शिफ्ट नहीं होगा। फिर यहाँ से फिर वापस आना शुरू होगा, ठीक, वापस फिर इक्वेटर पे आएगा, फिर वापस यहाँ से शिफ्ट होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएगा, फिर वापस यहाँ से इक्वेटर पे आ जाएगा, ओके। तो आप लोग क्या करना, मॉर्निंग में सवेरे उठना, 10 दिन 15 दिन जो भी आदत डालो, उठना भी चाहिए, ठीक। तो जब आप यू विल राइज इन द मॉर्निंग, यू विल जस्ट सी द सनराइज पॉइंट, ओके। तो आप देखना कि जो ईस्ट पॉइंट है, अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में थोड़ा सा ये है तो आप कंपास ले लेना, ओके। कंपास जो मोबाइल में इजीली आप ऐप किसी ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा ईस्ट। तो आफ्टर 10 डेज आप देखना, यू विल नोटिस दैट सन्स रेज हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स ईदर टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ। अभी जैसे गर्मी है तो इट विल शिफ्ट अराउंड व्हाट, जब तक 21 जून नहीं आ जाता तब तक शिफ्ट होते रहेगा। अभी तो मई ही चल रहा है, तब तक नॉर्दर्न मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ जो है वो, क्योंकि देखो ये हमारा नॉर्थ है, ओके, दिस इज आवर नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो ये शिफ्ट कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ था। तो जब हम 21 मार्च से चले, 21 मार्च पे हमारा कहाँ पे था, सन का फोकस डायरेक्टली ओवर इक्वेटर पे था, और ये धीरे 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 कहाँ शिफ्ट हो गया, इट इज ग्रेजुअली बीइंग शिफ्टेड ओवर ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये शिफ्ट हो गया, तो अब देखो इसका जो इल्यूमिनेटेड पार्ट था, इल्यूमिनेटेड पार्ट हमारा टोटल यहां से यहां तक था, यानी कि ये जो आर्थिक, मैं इसे अब थोड़ा रब कर रहा हूं, अब देखो ये जो आर्कटिक सर्कल है इसका भी जो पूरा रीजन है वो भी इल्यूमिनेटेड हो रहा है। इसमें क्या था, आर्कटिक रीजन का आधा इल्यूमिनेटेड था, अंटार्कटिक रीजन का भी आधा इल्यूमिनेटेड था, इसका भी आधा इल्यूमिनेटेड था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का भी, इक्वेटर का भी, सबका आधा था, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन वहां मैं आधा बोल रहा था विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस लैटिट्यूड्स, ना कि मैं एरिया को बोल रहा था, ठीक है। एरिया सभी जगह हाफ इल्यूमिनेटेड होंगे, ठीक है। कोई भी स्फीयर को किसी भी तरफ से आप मतलब टॉर्च जला के देखना, हाफ सरफेस विल बी इल्यूमिनेटेड एंड रेस्ट हाफ विल बी व्हाट, रिमेनिंग डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ मैंने जो बोला है, मैंने बोला है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। तो अब देखो जो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, जैसे कि ये अगर सन को हम, अर्थ को हम बीच से ले लिए, तो इसके ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और इसको, इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब गोल, ठीक है। गोलार्ध जो बोलते हैं, गोल का आधा, गोल आधा गोलार्ध होता है ना, गोलार्ध, यानी कि इसका अगर हम विच्छेद करें तो गोल प्लस अगर अर्ध, अर्ध मीन्स आधा, तो गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर, हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब गोल, ठीक है। तो हो गया। तो ये जो हाफ आप देख रहे हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, जो दिन की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि डे की जो लंबाई है, लेंथनेस है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दिस एरिया विल गेट ऑल्सो व्हाट, गेट इल्यूमिनेटेड बाय सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यानी यहां से जैसे यहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट था, और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे अब क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन की लंबाई बढ़ते जाएगी। क्यों, अब देखो मान लो यहां पे हमारा सन है, ठीक, और जैसा कि मैंने बताया था, मान लो अभी यहां पे हमारी पृथ्वी है, ठीक, एक पोजीशन ये हो गया, थोड़ा छोटा बनाता हूं तब इजीली ग्रास्प कर सकोगे।
सन के चारों तरफ जो है रेज निकलता है ना, तो अभी मान लो यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, तो ये एरिया यहाँ मतलब इस पॉइंट पे ले लेते हैं, पृथ्वी हमारी, तो यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था वो कवरेज एरिया को लेके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट वन सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक कवर करने में इसको समय क्या लगेगा, जो भी समय लगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यही सन आपका यहाँ है और ये कवरेज एरिया जो आपका बढ़ गया, ओके, यहाँ पे आपका अर्थ है, तो दिस डिस्टेंस बिकम व्हाट, गेटिंग एनलार्ज, ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। वही स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तो स्पीड चूंकि कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ व्हाट, रेवोल्यूशन इज कांस्टेंट अराउंड 30 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 1,07,000 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। तो ये जो है हमारा टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि दिन, ये जो सन का रे के, जो सन का जो रे है उसका इल्यूमिनेशन है, उसका जो है वो सन के रे में ज्यादा समय के लिए रहेगा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और है, एफिलियन और पेरिहिलियन का कॉन्सेप्ट है कि जो सन है, अच्छा उसका कॉन्सेप्ट तो मैं बाद में बताऊंगा। देखो ये मैंने जैसे बताया, पृथ्वी क्या है, एक एलिप्टिकल पाथ में, एलिप्टिकल वे में जो है पृथ्वी के सन के चारों ओर मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, हमारा डिस्टेंस कम है, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या है, हमारा डिस्टेंस ज्यादा है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप देख लो, ज्यादा दूर अगर रखोगे किसी, एक काम करना, टॉर्च लेना, ठीक है। टॉर्च को क्या करना, मान लेते हैं टॉर्च को, अभी मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ टॉर्च है, यहाँ से जलाएंगे तो इट विल हैव इट्स कवरेज एरिया या इल्यूमिनेटेड एरिया ओनली स्मॉलर एरिया। लेकिन जैसे ही इसको दूर बढ़ाते जाएंगे, पीछे करेंगे हल्का, जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड टॉर्च विल जैसे ही इनलार्ज होगा, ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड टॉर्च इज बीइंग एनलार्ज, या मतलब जैसे जैसे बढ़ाते जाते इज बीइंग इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, जो इल्यूमिनेशन एरिया है दैट इज आल्सो इन अकॉर्डेंस विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका इल्यूमिनेशन एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो है आप इसको समझने के लिए यहाँ यूज कर सकते हो। एक्चुअली वो सेम कॉन्सेप्ट है नहीं, समझने के लिए, ठीक है भी कॉन्सेप्ट है भी, देख लो ना आप, यहाँ पे क्या है, जब पृथ्वी है तो यहाँ सन से क्या है, थोड़ा निकट है, और यहाँ पे क्या है, तो दूर है। और जो मैंने बताया भी था, ऐसे मैं फिर से बताऊंगा इसके बाद, एफिलियन और पेरिहिलियन का कॉन्सेप्ट है। तो ये देखो आप, यहाँ पे सन आपका जो है 152.1 मिलियन किलोमीटर अवे रहती है हमारी पृथ्वी से, और यहाँ पे 147.1, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, एफिलियन एंड पेरिहिलियन, जो अब इसके बाद बताऊंगा। तो ये दूरी देख रहे हो, यहाँ भी आपका अराउंड 5 मिलियन किलोमीटर जो है उसका दूरी है, यानी 50 लाख किलोमीटर का दूरी है। चलो इसे मैं फिर से बताऊंगा। और दूसरी क्या बात है, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो अर्थ का एक्सिस है वो भी टिल्टेड क्या है, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द सन टिल्टेड है, ओके। जो अर्थ का एक्सिस है वो भी टिल्टेड टुवर्ड्स व्हाट है, सन के टुवर्ड्स टिल्टेड है, ओके। अब देखो यहां पे, अब देखो अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या है, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है। लेकिन यहाँ पे जो सन का जो मतलब पृथ्वी की जो एक्सिस है, धुरी है, वो सन के टुवर्ड्स टिल्टेड है, ठीक है। प्लीज नोटिस द डिफरेंस। तो सन के टुवर्ड्स टिल्टेड है, तो ये जो एरिया ऑफ कवरेज है इसके इधर आपका बढ़ गया, तो दिन भी आपका बढ़ रहा है। एरिया ऑफ कवरेज जो है, जो लैटिट्यूड्स का जो है वो बराबर नहीं, अब तो इधर भी आ गया, इसको क्रॉस कर गया, ये पूरा का पूरा आर्कटिक सर्कल कवर कर रहा है, इल्यूमिनेशन, ठीक है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी जो है 3/4 ऑलमोस्ट, या लगभग 3/4 कह सकते हैं, 3/4 तो नहीं, हाफ आपका इधर हो गया और कुछ हिस्सा आपका इधर हो गया, उसको एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 21 मार्च से जैसे जैसे हमारी पृथ्वी मूव करती है, कहाँ पे, 21 जून को, उस दौरान क्या होता है, दिन की लंबाई धीरे 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 बढ़ते जाती है, और मैक्सिमम कब होगी, ऑन जून 21, दिन उस दिन लंबा होगा। क्यों, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट, कवर करने में क्या होगा, उसको जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में ज्यादा समय लगेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, ठीक।
अब देखो जब इस पोजीशन पे आ जाती है हमारी पृथ्वी वापस, अच्छा इस पोजीशन पे जब आ जाएगी तो वहां पे हम लोग इसको कहते हैं समर सॉल्स्टाइस। अच्छा सॉल्स्टाइस क्या होता है, समर क्या हो गया। अच्छा दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, समर और विंटर सॉल्स्टाइस के बीच में। अभी तत्काल के लिए समझते हैं 21 जून, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस समय क्या होता है, जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं इस समय क्या होती है, गर्मी होती है जून में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोले हम लोग, समर। और सॉल्स्टाइस मतलब जो दिन है वो हमारा क्या हो गया, सबसे लंबा हो गया, ठीक। अच्छा समर ही सीजन क्यों होगा इस समय, ऐसा सोचे हैं समर सीजन, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा हमारा, विंटर सीजन होगा, ओके। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा हमारा, विंटर सीजन। जैसा कि मैंने बताया भी था कि वी आर एक्चुअली क्या, सॉरी, वी आर टेकिंग द थिंग्स, मतलब जो भी हम लोग जनरली नोमेनक्लेचर यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग व्हाट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मेजर कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ आर ऑन द व्हाट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए हम लोग जनरली यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिया, समर सॉल्स्टाइस, ओके। यहाँ पे विंटर सॉल्स्टाइस इसलिए लिया है क्योंकि अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा विंटर भी इसलिए होगा कि नॉर्थ में हमारा क्या हो रहा है, विंटर कॉन्सेप्ट वही है, सॉरी कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन आर लिविंग या रिसाइडिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक। चलो तो यहाँ पे समर सीजन होगा। समर सीजन भी क्यों होगा, अब देखो सन का रे, एक तो देखो आप देख रहे हो डे का क्या हो गया, लाइट, तो डे लाइट है वो बढ़ता जा रहा है। लेंथीएस्ट डे है यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट डे है ना, लॉन्गेस्ट डे है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गेस्ट डे लंबा दिन होगा, तो लंबा दिन होगा यानी कि दिन की लंबाई इधर क्या होगी, बढ़ते जा रही है। देखते होंगे ना जब शाम होता है, तो जब गर्मी का सीजन होगा तो शाम आपका होगा अराउंड जो है व्हाट, इट विल टेक अराउंड 7 to 7:30 PM। जैसे दिल्ली उल्ली में 7 साढ़े 7 बजे आपको लगेगा अब शाम हुआ, 7 बजे नहीं, इनफैक्ट 7:30 बजे के अराउंड, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, तो डे का जो इलोंगेशन है, डे मतलब डे लाइट का जो इलोंगेशन है, दैट बिकम्स व्हाट, दैट इज गेटिंग इनहैंस्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बढ़ जा रहा है हमारा टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ जो इल्यूमिनेशन है वो बढ़ जा रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो जितनी देर के लिए सूरज का रोशनी मिलेगा तो उतना ज्यादा हीट होगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड है ना, सन जैसे सन का रे पड़ रहा है, जितना देर सन के रे में क्या है, गर्मी भी है, तो ज्यादा देर के लिए अगर किसी सरफेस पे पड़ा तो वो ज्यादा हीट होगा, ओके, ज्यादा हीट होगा। ऊपर से क्या होगा, अब से देखो दिन तो लंबा है तो नाइट क्या होगा हमारा, छोटा होगा। तो नाइट छोटा होगा तो मतलब जैसे रात्रि में क्या होता है, टेम्परेचर फॉल होता है, तो कम समय मिला ना उसको टेम्परेचर जो है उसको लूज करने का, ठीक है। रात में जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, यानी सन नहीं रहता, तो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है, लैंड और सी वटेवर जो भी है। तो क्या होता है, तो सी तो मतलब इन कंपैरिजन टू लैंड जो है वो मतलब ज्यादा जो है धीरे मात्रा से, यानी क्या कहते हैं उसको, हाँ धीरे से जो है वो अपना टेम्परेचर लूज करती है। तो अब देखो जो लैंड है तो उसको कम समय मिला ना ठंडा होने के लिए, क्योंकि रात्रि हमारी छोटी है, फिर दिन फिर से लंबा हो गया, तो क्या हो गया, तो गर्म होगा, वो एटमॉस्फेयर गर्म होगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, इधर सीजन समर सीजन हो गया। डिड यू गेट इट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे क्या है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आई एम राइटिंग शॉर्ट विथ व्हाट, n.h, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विथ n.h, ठीक है। और यहाँ पे जो है शॉर्टेस्ट नाइट क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। अच्छा लॉन्गेस्ट डे है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से इस पोजीशन पे अब देखिए ये आर्कटिक सर्कल पूरा का पूरा कवर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम इस ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इससे जैसे जैसे हम आगे मूव होते जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ देखो ये पूरा का पूरा जो है आर्कटिक सर्कल जो है आप देख रहे हो इल्यूमिनेटेड है, ठीक है। तो ये मूव भी करेगा, तो क्या हो गया, अब इसको पूरा का पूरा मूव होने में देख रहे हो यहां से यहां मतलब कि आधा समय लग जा रहा है, यानी कि हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। स्टार्ट करो यहां से, ठीक है। इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा आपका ये एलिमिनेशन, और यहाँ भी क्या रहेगा, ये हाफ जो है एलिमिनेटेड ही रहेगा। तो यहाँ नॉर्दर्न सर्कल में क्या होता है, सॉरी पोल के टुवर्ड्स पोल, खास करके पोल पे क्या हो गया कि आपका 6 महीना कंटिन्यूअसली क्या होगा, दैट विल बी एलिमिनेटेड बाय सन रेज, ठीक है, यानी कंटिन्यूअसली वहां पे 6 महीना दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉन्गेस्ट डे हो गया, ठीक है, ऑन व्हाट 21 जून। अब जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो दिन की जो है वो लंबाई जो है बढ़ते जाएगी, ठीक है, दैट विल बी इंक्रीजिंग विथ ग्रेजुअल अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स पोल, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये जो पोल पे है
आपका कंटिन्यूअसली जो है 6 महीने क्या होगा, दिन होगा, रात्रि नहीं होगी। इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, लैंड ऑफ आर्कटिक सर्किल को बोल सकते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि रात्रि में भी हमको क्या मिल रहा है, वहां पे सूरज की रोशनी मिल रही है, सन्स रेज आर बीइंग व्हाट एलिमिनेटेड इवन इन द व्हाट नाइट। किस रीजन में, बाकी सब रीजन्स में रात्रि हो गई है, लेकिन फिर भी वहां पे हमको क्या हो रहा है, दिन का उजाला ही मिल रहा है। वो तो कंटिन्यूअसली क्या होता है ऑन द पोल फॉर 6 मंथ इट इज बीइंग कंटिन्यूअसली इल्यूमिनेटेड विद सन्स रेज, सूरज की रोशनी से वो इल्यूमिनेट होता रहता है। और बाकी का 6 महीना फिर जो है वो क्या होगा, यहाँ वाला, अच्छा वो बाद में आते हैं, ठीक है, वो कंसेप्ट बाद में आते हैं। तो ठीक है, तो जैसे जैसे ग्रेजुअली हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मूव करते हैं, डे तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, लेकिन जो ये देख रहे हो इल्यूमिनेशन एरिया जो है, तो ये जो है, तो द ड्यूरेशन ऑफ मतलब क्या, इल्यूमिनेशन ऑल्सो इंक्रीजेस विथ ग्रेजुअल अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल। ठीक, अब वापस जब हम यहाँ आते हैं, फिर वापस पृथ्वी रिवॉल्व करके इस पोजीशन पे आती है, जो सितंबर 23 होता है जनरली। तो वहां पे क्या होता है, फिर ये जो हमारा क्या है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली ओवरहेड था सन, ये धीरे धीरे वापस फिर से शिफ्ट कहां पे होगा, इक्वेटर पे होगा। तो इट विल अगेन कम डाउन टुवर्ड्स इक्वेटर। सॉरी लाइट कट गई, आई एम पॉजिंग द वीडियो, जब लाइट आएगी फिर से स्टार्ट करूंगा। ओके, sorry guys for the interruption, I am resuming the class from where I have left due to electricity problem, लाइट चली गई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ था कि जब वापस 21 जून पर जहाँ पे पृथ्वी थी, उस पोजीशन से वापस जब रिवॉल्व करके उस पोजीशन पे आती है जहाँ पे मतलब जो है सन पुनः कहाँ पे सन का जो रेज कहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड हो जाता है हमारा इक्वेटर पे। ठीक है, उसके डायरेक्ट इक्वेटर के सीधे में आ जाती है। वो पोजीशन क्या होता है, उसको सॉरी सितंबर 23 को होता है। तो यानी कि ये जो शिफ्टिंग है, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, सन का रे कहाँ फिर से पुनः ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पुनः ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पुनः कहाँ पे इक्वेटर पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, सन का जो है रे जो है फोकस जो है डायरेक्टली जो है ओवरहेड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, वहां से पुनः इक्वेटर पे शिफ्ट हो गया। सबसे पहले पुनः इक्वेटर, यहाँ इक्वेटर पे था, इक्वेटर से फिर कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे फिर से शिफ्ट होगा तो क्या होगा, जैसा कि मैंने वहां बताया था, इक्वल डे एंड नाइट होगा, इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स है, क्योंकि इस समय क्या होता है, ऑटम सीजन होता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स। अब फिर वापस जब ये इक्वेटर से जो मतलब इस पोजीशन से सितंबर 23 से रिवॉल्व करते 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 जब हमारी इस पोजीशन पे आती है, जहां पे दिसंबर 22 के अराउंड 22 दिसंबर के आसपास जब पृथ्वी का जो पोजीशन होता है सूरज के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है, उस पोजीशन पे जब ये पहुंचती है, तो उस समय क्या होता है, ये देखो। अब उस समय क्या हो गया, आप देखो यहाँ पे अपवर्ड शिफ्ट हुआ था हमारा सन का जो रेज का इल्यूमिनेशन था, मतलब फोकस था ओवरहेड, फिर वापस कहा गया इक्वेटर पे। अब इक्वेटर से वापस जो शिफ्ट हो रहा है किस पे हो रहा है, अब इक्वेटर से नीचे शिफ्ट होगा। यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर शिफ्ट हो रहा था, अब वापस नीचे शिफ्ट होगा कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू व्हाट, एक तो रेवोल्यूशन, ये जो एक्सिस है टिल्टेड है उसके कारण, और अपने धुरी पे जो ये कर रही है। तो अब देखो ये जो है यहाँ पे इक्वेटर था, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी यहाँ पे इक्वेटर से वापस जो है सन का रे डायरेक्टली ओवरहेड कहाँ हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सन का रे कहाँ पे पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड पड़ रहा है। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रहा है, तो ये देखो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे तभी समझाने के लिए से ब्लू कर दिया था मार्क। अब देखो ये जो पार्ट है हमारा, जो एक्सिस है, टिल्ट एक्सिस ऑफ द अर्थ है, वो जो है, अब देखो ये जो अंटार्कटिक सर्कल है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है पोल टुवर्ड्स पोल है, दैट होल रीजन इज बीइंग व्हाट, इल्यूमिनेटेड बाय सन्स रेज। अब यहाँ देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका भी एक तो हाफ प्लस दिस एरिया इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाट, सन्स रेज। अब इस केस में क्या था यहाँ पे,
यहाँ पे इल्यूमिनेटेड नहीं था, यहाँ पे शेड हो रहा था, मतलब डार्क था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंटार्कटिक सर्कल क्या था, कंप्लीटली डार्कनेस में था आपका, है ना। यहाँ मैंने लिखा दिया अंटार्कटिक सर्कल क्या था, डार्कनेस में। और यहाँ पे क्या हो गया, आर्कटिक सर्कल अब क्या हो गया, डार्कनेस में आ जाएगा। आर्कटिक सर्कल आपका क्या हो गया, ये आर्कटिक सर्कल है, ये आपका क्या हो गया, डार्कनेस में आ गया, ठीक। और अंटार्कटिक सर्कल क्या हो गया, वहां पे डे लाइट दिन रहेगा। तो सेम प्रोसेस जो यहाँ हो रहा था उसका रिवर्सल हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट बस एक ही चीज के कारण, एक ही जो सीजन्स है वो हमारा क्या हो जाएगा। अब जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या था, उस समय समर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सन का जो रे है, डे ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ इल्यूमिनेशन है सन का इस रीजन में खास करके, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देयरफॉर क्या होगा, समर इस एरिया में क्या होगा, समर सीजन होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, हमारा विंटर सीजन होगा, ठीक है। जैसे देख लो, मैं से यहाँ से ऑफ कर दे रहा हूँ, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होगा, विंटर सीजन होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा समर सीजन होगा। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखे उसका रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। क्या रिवर्सल हो जाएगा, अब जैसे देखो यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, दिन लंबा हो जाएगा, ओके। अब वहां पे जो हम बोले थे कंटिन्यूअसली 6 मंथ का जो आपका यहाँ पे आपका दिन हो रहा था, वो रिवर्सल यहाँ पे हो जाएगा, वाइस वर्सा अंटार्कटिक पे हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमिनेट होता रहेगा सन के रे से, ठीक। शिफ्टिंग ऑफ सन्स रेज ओवरहेड कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे गर्म, क्योंकि एकदम सीध रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो इस एरिया में जो भी कंट्रीज या कंटिनेंट होंगे उस पे हीट क्या होगा, मतलब गर्मी वहां ज्यादा पड़ेगी, ठीक। तो दीज आर द फेनोमेनन ऑफ व्हाट, अर्थ रेवोल्यूशन। फिर वापस जब यहां से जाएगी तो फिर ये क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से क्या होगा, ये क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से शिफ्ट होगा इक्वेटर पे, क्या चीज, सन का रे, ठीक है, इक्वेटर पे। क्योंकि यहाँ सीधा मतलब ये 2D फिगर है, इसलिए आप ऐसे देख लो, ये इस टाइप से, ये मान लो अगर इक्वेटर है तो सन का रे डायरेक्टली जो सन और ये इक्वेटर एकदम सीध में होंगे, ओके। तो इक्वेटर पे एक सीध में होंगे, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड था वो देखो इक्वली हाफ डे हाफ नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो जो मैंने बोला था, क्वेश्चन पूछा था, अगर सन रिवॉल्व, अर्थ रिवॉल्व नहीं कर रही थी अराउंड द सन, देन व्हाट वुड हैपन, वो होता कि देयर वुड बी व्हाट, इक्वल डे एंड नाइट फॉर ऑल द टाइम्स, ठीक है, जितने भी समय के लिए मतलब ये रहता, हमेशा इक्वल दिन और इक्वल रात होता, रोटेट हो रहा होता, आधा दिन आधा रात, ठीक है। अब देखो वो जो तीनों पॉइंट है, व्हाट आर द इफेक्ट्स। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई पॉइंट उठा, विंटर सोल्स्टिस के बोलते हैं, क्योंकि अच्छा नाम जैसा कि मैंने बोला था, विंटर नॉर्दर्न सीजन में क्या होता है, विंटर रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस मतलब क्या हो गया, लंबा दिन हो गया आपका, लंबा मतलब लॉन्गेस्ट डे किधर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर में, विंटर लॉन्गेस्ट डे इन द समर से। अच्छा यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे क्यों हो गया, क्योंकि अभी बताया था मैंने, क्योंकि इल्यूमिनेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ इल्यूमिनेशन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होगा, ठंड में क्या होता है, नाइट जो रात्रि होती है वो लंबी होती है, ठीक है, दिन छोटा होता है। अच्छा यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में क्या था, मतलब शुरुआत में मैंने यहाँ शॉर्टेस्ट कर दिया था, बाद में मैंने इसे ठीक भी कर दिया था उसी क्लास में, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में मैंने लिख दिया था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो आई थिंक सो, आई होप दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी वेल, दिस कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिवोल्यूशन का जो मैंने तीनों इफेक्ट बताया था, वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, तो डे एंड नाइट का जो लेंथ वेरिंग है, पहला जो इफेक्ट था वो देखो, यहाँ से यहाँ पे इक्वल दिन और रात था, यहाँ से बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, यहाँ पे लंबा दिन हो गया और रात्रि छोटा हो गया, ठीक, लंबा दिन रात छोटा, तो डे और नाइट का क्या हो गया, लेंथ वेरी हो रहा है, वापस यहाँ पे फिर बराबर हो गया, फिर छोटा बड़ा हो गया। दूसरा इफेक्ट ड्यू टू रिवोल्यूशन क्या था, हाई मतलब एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन। अच्छा मिड डे सन, अब यहाँ पे जो पोजीशन होगा इक्वेटर पे, मान लो अभी सन ओवरहेड क्या है, यहाँ पे इक्वेटर पे है, तो यहाँ पे जो भी लोग रह रहे होंगे, यहाँ जो भी कॉन्टिनेंट है, वहां पे जो एल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन होगा उसका, और इधर जो रह रहे हैं उसका जो हाइट होगा मिड डे सन, दोनों में अंतर होगा। सिर्फ इसी का ले लो, अगर इक्वेटर की बात करते हैं, सिर्फ इक्वेटर की बात करते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। तो इस पोजीशन पे जब सन ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इक्वेटर पे, तो उसके लिए अब हाइट ऑफ, जो ऑल्टीट्यूड ऑफ मिड डे सन है, अब वैरी करेगा,
करेगा ना। यहाँ पे एकदम सीध में था, यहाँ पे सीध में नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसके सेम होगा। फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर ऑल्टीट्यूड ऑफ मिटेशन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब अगर ट्रॉपिक ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही ले लें, तो जब यहाँ पे था तो यहाँ पे जो भी एरियाज या कंटिनेंट या पॉपुलेशन है उनके लिए जो मिटेशन है अल्टीट्यूड का वो, और यहाँ पे जब डायरेक्ट ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा है तो इस एरिया में जो पॉपुलेशन या कॉन्टिनेंट है उनके लिए जो एल्टीट्यूड ऑफ मिटेशन है वो क्या होगा, अंतर होगा। ठीक, तीसरा हमने बताया था सीजन का वेरिएबिलिटी। आप देख सकते हो इट इज क्लियरली जो है विजिबल दैट सीजन कैसे चेंज हो रहा है। आपका यहाँ पे जैसे इक्वल डे एंड नाइट था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या आ गया, समर सीजन आ गया। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, विंटर सीजन। जब यहाँ आ गया तो यहाँ क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या हो गया, विंटर सीजन। सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या हो गया, समर सीजन हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऑटम सीजन। एक पतझड़ और सावन बोलते हैं इस टाइप से। ठीक है, हिंदी में हमारे तो 6 ऋतु हैं, ऐसे इंग्लिश कैलेंडर में हमारे 4 ऋतु हैं, 4 सीजन्स। ठीक, तो इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशंस, अर्थ रेवोल्यूशन आपने समझ लिया। ये टॉपिक भी यहाँ समाप्त हो जाता है। एक चीज और मैं इसी पे और थोड़ा सा एलाबोरेटली समझा देता हूँ, उसके बाद बस समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस को डिस्कस करके आज के क्लास को ये समाप्त करते हैं। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो, टेक अ स्नैप एंड जॉट इट डाउन आफ्टर द क्लास। अच्छे से इसको कर लेना। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिवील। अब देखो, इसी चीज को अगर और सिंपल वे में हमको समझना हो, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को अगर और सिंपल वे में समझना हो तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे। मान लो कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये हमारा 23.5 डिग्री क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हमारा क्या हो गया, 23.5 डिग्री साउथ, इसको नॉर्थ कर लो तो ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो जो वेव होता है ना उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, देखो कहीं भी आप पॉइंट्स ले सकते हो, यू आर फ्री टू चूज एनी पॉइंट। यहाँ से ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, तो अभी ये जो पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे जब सन, देखो सन जब इक्वेटर पे था, ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा इक्विनॉक्स। ठीक है, कब होता था हमारा, 21 ऑफ मार्च को, यानी समर इक्विनॉक्स कर लो, सॉरी समर नहीं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, तो चूंकि इक्वल डे एंड नाइट था, स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो गया यहाँ। ठीक, अब यहां से जैसे जैसे हम सन यहाँ आई, सॉरी पृथ्वी यहाँ आई, तो यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा 21 ऑफ जून क्या था, समर सोल्स्टिस। ठीक है, फिर वापस यहां से आई, वापस अर्थ रोटेट करके कहा आई, यहाँ पे ये 22 सितंबर। ठीक है, या 23 सितंबर ले लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, वापस ठीक है, और यहाँ पे जब फिर वापस कहा आई, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 22 दिसंबर। ये हो गया आपका
ठीक तो है। सॉरी, मैं चेक कर रहा था कि मैंने सही लिखा या नहीं गलत, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया। तो देखो जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है हमारी, अर्थ यहाँ पे अभी 21 मार्च को था तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो रहा था, ये इक्वेटर पे सन का डायरेक्ट मान लो यहाँ पे सन बना दिए, ये पृथ्वी रख लो, ये पृथ्वी है, हमारी अर्थ है। तो अर्थ जब यहाँ पे थी, यानी यहाँ पे सन था, सन के डायरेक्टली ओवरहेड था, तो यहाँ पे 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो रहा था। फिर यहाँ से जैसे मूव की 21 जून को क्या हो गया, समर सोल्स्टिस हो गया, लॉन्गर डे इन द लॉन्गेस्ट डे इन द व्हाट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर डायरेक्ट आ गई, फिर से जो है इक्वेटर पे सीध में आ गई, इक्वेटर के सीध में, मतलब जो अर्थ का इक्वेटर है उसके सीध में सन आ गया, तो क्या हो गया ऑटम इक्विनॉक्स। फिर वापस यहाँ से ट्रेवल करके आई कहाँ, 22 दिसंबर को यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सीध में सन आ गया, अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सीध में आ गया। ओके, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है उसको समझाने का, जैसे इससे पहले मैंने बताया था। सॉरी, आप लोगों ने नोट डाउन अगर नहीं किया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने रब कर दिया। Please take a snap. I'm going to rub it. Pause the video and snap. Take the screenshot. अच्छा, वो जो मैंने एक कॉन्सेप्ट और बच गया था, एपीलियन एंड पेरिहेलियन। अच्छा, उससे पहले जो समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस को देख लेते हैं, जिनके बीच में डिफरेंस, क्योंकि इक्विनॉक्स को तो समझ ही गया, डे इक्वल एंड नाइट होंगे, तो इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस। ओके, तो देखो सबसे पहला तो क्या हो गया, नाम ही है हमारा समर, ठीक है, समर। तो यहां पे क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होगा, समर सीजन होगा, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सीजन होगा। ओके, उसी तरह यानी कि ये समर सोल्स्टिस कब हो रहा था हमारा, 21 मार्च को, जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे, क्या समर सोल्स्टिस, यानी कि उस दिन क्या लॉन्गेस्ट डे होता था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। तो विंटर सोल्स्टिस में इसका क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, सीजन हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा, नॉर्दर्न ही कर लो ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या हो गया, विंटर सीजन होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा समर सीजन होगा। अच्छा, जैसा कि मैंने वहां भी बताया था, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, हम लोग नॉर्दर्न विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर रिसाइडिंग ऑन टुवर्ड्स द या इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो इसलिए देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में ही लिया, समर है तो समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, विंटर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है हमारा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या होगा, हमने देखा था अर्थ का जो एक्सिस था वो टिल्टेड किधर था, टुवर्ड्स सन था, ठीक है। तो अर्थ एक्सिस जो है टिल्टेड टुवर्ड्स सन, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन था, याद करो जो अभी बताया था हमने, यहां पे टिल्टेड टुवर्ड्स सन था इस पोजीशन पे, यहां पे टिल्टेड अवे फ्रॉम सन है, ठीक। और क्या होगा, देखो जो हमने क्या कहते हैं, जितने भी चीजें अभी पढ़ी हैं उसी चीजों को यहां पे समराइज कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहां पे क्या था, लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये है ना। एक काम करो, सदर्न हेमिस्फीयर से अच्छा है, सदर्न हेमिस्फीयर, अभी चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो नॉर्दर्न का ही लिख लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर,
ठीक, और यहां पे क्या हो गया, लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, लंबा दिन क्या होता था, ये सारे पॉइंट्स को मैंने वहां डिस्कस किया था, बस यहाँ पे एक समराइज फॉर्म में कर रहा हूं ताकि एक डिफरेंस भी आपको पता चल जाए और प्लस प्लस आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाए। ठीक, तो लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, समर सोल्स्टिस में हो रहा था, और यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर हो रहा था जो विंटर सोल्स्टिस पढ़ा था, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होगा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट नाइट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और कोई पॉइंट है जो आप लोग को याद हो, मैंने डिस्कस किया था आर्कटिक सर्कल पे वहां पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months, यही था ना। और वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, अंटार्कटिक सर्कल पे हो जाएगा, will have continuous daylight illumination। कंटिन्यूअस जो है वो 6 महीने तक दिन रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, यानी अंटार्कटिक सर्कल के पास। इसके अलावा और कुछ, और क्या पढ़ा था, समर तो लिख दिया, टिल्टेड एक्सिस, लॉन्गेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे। अच्छा, सन कहाँ था, ओवरहेड, सन इज ओवरहेड ऑन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहां पे क्या था, सन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सन इज ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो ये है, अगर आपको स्नैप लेना जस्ट पॉज द वीडियो, टेक अ स्नैप या स्क्रीनशॉट। ठीक, चलो मैं गोइंग टू द वीडियो एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इज, तो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वहां पे डिस्कस किया था एफिलियन और पेरिहिलियन का, वो भी मैं बता ही देता हूं ताकि कुछ भी ऐसा ना रहे जो जिसके कारण क्या हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में ये लगे, क्या कहते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने के लिए फिर कोई भी चीज अधूरा रह जाए। ओके, और हमारे क्लास का मोटो ही क्या है, कॉन्सेप्चुअलाइज और कॉन्सेप्ट्स। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेना ही हमारा। अब जैसे ये सन है, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो ठीक है, तो हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो जब इस सन से ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस देखो आप, ये डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दोनों में अंतर है। तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस। तो ये जो कम डिस्टेंस है, अच्छा पहले कितना डिस्टेंस है वो भी लिख देता हूं, ये इट इज अराउंड 152.1 मिलियन किलोमीटर एंड दिस इज अराउंड 147.1 मिलियन किलोमीटर। ओके, देखो 5 मिलियन किलोमीटर का अंतर आ रहा है, यानी 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, इट मींस 5 मिलियन इक्वल टू 50 लाख किलोमीटर का अंतर आ रहा है। तो ये जो पोजीशन है, जब इस पोजीशन पे अर्थ रहती है, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं पेरिहिलियन। ओके, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, पेरिहिलियन। और इस पोजीशन पे जब अर्थ रहती है इसको कहते हैं एपहिलियन। ओके, इसको क्या कहते हैं, एपहिलियन। बाद में
ठीक है, पेरीहिलियन एंड एपिलियन। ओके, तो ये है हमारा। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, आई थिंक सो, जो एक होता है 5th ऑफ जनवरी को होता है, ठीक है, और एक होता है जुलाई में, 5th ऑफ जुलाई को। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट होता है पेरीहिलियन और एपिलियन को, इसलिए मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली उसको हम क्या बोलते हैं, जुलाई में हुआ तो उसको बोलेंगे जुलाई एपिलियन, सॉरी एपिलियन, सॉरी सॉरी एपिलियन, ठीक है। तो ये 5th ऑफ जुलाई को अगर हो रहा है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, जुलाई एपिलियन, और ये 5th ऑफ जनवरी को होता है, तो देयरफॉर इट विल बी नोन एज व्हाट, जनवरी पेरीहिलियन। तो आज का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। ये जो है, चूंकि 5th ऑफ जनवरी को होता है तो इसको क्या बोलेंगे, जनवरी पेरीहिलियन। ओके, ये 5th ऑफ जनवरी को होता है, और ये आपका 5th ऑफ जुलाई को होता है, ठीक। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, जुलाई एपिलियन। आई थिंक सो, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट उससे कोरिलेट कर सकते हो क्या, कि आपने देखा होगा कि जो 21st ऑफ व्हाट जून, 21st मार्च को क्या था, इक्वल डे एंड नाइट था, ठीक है, एंड 21st ऑफ जून को क्या था, समर सॉल्स्टिस, 21st ऑफ जून। और यहाँ पे क्या है, 5th जुलाई, यानी ऑलमोस्ट 2 वीक लेटर जो है ये पोजीशन होता है सन का। इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हो, जो मैंने बोला था कि ये जो डिस्टेंस बढ़ गया तो उसका क्या हो गया, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन भी बढ़ गया, ठीक है। एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे तो एक ही जगह रहेगा, तो सन उतना ही है तो उतना ही रहेगा, सन सिर्फ ना बड़ा हो रहा ना छोटा हो रहा साइज में, ठीक है। तो वो मैंने समझाने के लिए बोला था, लेकिन एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन इधर टुवर्ड्स व्हाट, आर्कटिक सर्कल बढ़ गया, ठीक है। चलो, तो ये इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, 2 वीक्स लेटर होता है ये हैपनिंग्स, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 वीक्स लेटर, किसको, 2 वीक्स लेटर टू व्हाट, समर सॉल्स्टिस, ठीक है। ये याद आ गया तो उसको आप देख लो ना, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, मतलब राउंड फिगर में। और ये क्या, ये भी आपका, अब देखो वहां पे क्या होता था, 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस कब होता था, 20, अभी चूंकि डिफरेंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया, 22 दिसंबर को होता था। तो दिसंबर 22 दिसंबर से 22 7 29, फिर 29 इधर आप आ जाओ, 5 और प्लस 2 29 2 31, तो 2 एग्जैक्ट यहाँ 2 वीक लेटर हो गया। यहाँ पे भी आप देख लो, जो मैंने बोला था 21 मार्च, तो मार्च है तो 21 और 9 30, 9 प्लस 1 10, इधर 5 14, यानी कि लगभग 2 वीक लेटर इधर भी हो गया, और 2 वीक later to what, winter solstice. So this concept will also help you in what, understanding the previous concept, previous things whatever have been made understood here, ठीक है। चलो, आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास ऐसे भी लेंथी ऑलरेडी हो चुका है, बट आई एम हैप्पी कि मैंने जो भी चीजें था उसको अच्छे से समझा दिया। बाकी रेस्ट यू कमेंट that whether you all guys have been able to understand the things or well or not, ठीक है। अच्छे से समझ में आया नहीं आया वो तो आप अपने फीडबैक और कमेंट से बता सकते हो। अपनी तरफ से मैंने तो पूरी कोशिश की। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, until then bye bye, take care।